हाँ तो चलिए, आज हम लोगों का नया टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत धारा। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा क्या है, क्या काम करता है, कैसे इसका नाम है, विद्युत धारा रखा गया है, इसका कहाँ कहाँ काम लगता है और ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर है ये। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि उस चैप्टर के बारे में आपको समझाया जाता है कि इस चैप्टर की तैयारी किस तरीके से किया जाए। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि वास्तव में इसमें चैप्टर में क्या है, क्या इसका मेन चीज है। जो जान लेंगे तो चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और विद्युत धारा पढ़ने से पहले आपको विद्युत आवेश के बारे में जानना पड़ेगा। विद्युत आवेश को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश होता क्या है, चलिए बता देते हैं। विद्युत आवेश का पता किसने लगाया, किस तरीके से पता चला कि यहाँ पे इस वर्ल्ड में आवेश भी होता है। तो एक समय की बात है, बहुत समय पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट रहा करते थे, जो कहा जाता है कि पतंग उड़ाने में इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। पतंग इनके जैसा कोई उड़ा ही नहीं पाता था। ये बड़े बड़े देशों में जाकर पतंग से रिलेटेड कंपटीशन को फाइट करते थे, जीत जाते थे। तो एक समय की बात है कि वो अपने घर के छत पर जाकर के पतंग उड़ा रहे थे। छत पे जाके वो क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। और पतंग उड़ाते समय उस समय क्या था कि बारिश का मौसम था। ये इस तरीके से हाथ से पतंग को पकड़े हुए हैं। तो बारिश का मौसम था, बादल छाया हुआ था और आसमान में तेजी से आवाजें जो होती हैं, बिजली गड़कता है, कड़कता है, इस तरीके की घटनाएं होती थी, उस समय हो रही थी। और ये अपने घर के छत पे खड़े होकर क्या उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। तो जब ऐसा काम हुआ, जब आसमान से बिजली तड़का ऐसे उस पतंग पर पड़ा, तो जिसके और पतंग बारिश में कुछ भीग चुकी थी, हल्का हल्का थोड़ा सा भीगने का मतलब कह जाएगा, नम हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ कि जब ऐसा क्रिया यहाँ पे हुआ, इस तरीके की क्रिया, तो यहाँ उनको एक अजीब टाइप का घटना देखने को मिला कि वो जो रस्सी यहाँ पे पकड़े हुए हैं, उस रस्सी में क्या हुआ, उनको अजीब टाइप का शॉक लगा, धक्का लगा, थोड़ा सा हल्का सा। उनको लगा कि ऐसा आज तक हमने कभी नहीं अनुभव किया था। तो आज यहाँ पे हुआ क्या कि ऐसे चीज का अनुभव करना पड़ रहा है। तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ से उन्होंने ये घटना को देखा, और पतंग तो उड़ाने का उनका शौक ही था, और उसके बाद पतंग को छोड़ते हैं, फिर वो जाते हैं कुछ साइंटिस्टों के पास जो थोड़ा जानकार है इसके बारे में, उनके पास जाकर ये चीज बताते हैं वो कि देखिए, आज हम छत पे जाकर पतंग उड़ा रहे थे, इस तरीके की घटना हमारे साथ हुई। जब इस तरीके की घटना उनके साथ हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा काम यहाँ पे हुआ। तो फिर उनसे कहा गया कि इस पर थोड़ा सा कुछ चर्चा किया जाएगा, दिमाग लगाया जाएगा कि वास्तव में ये चीज होता है कि नहीं होता। तो हुआ क्या कि कुछ समय बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खुद दिमाग से बताया कि जब हमने पतंग उड़ाया था ऊपर की तरफ, तो उस समय आसमान से प्रकाश, बिजली तड़का, तेजी से आवाजें हुई, जिसके कारण हमारे पतंग पर उसका टक्कर हुआ, घर्षण हुआ, और घर्षण के कारण हमारा पतंग भीगी हुई थी, और भीगने के कारण इस रेशम में हमको ऐसा शॉक लगा। यानी ये जो चीज, अजीब चीज उत्पन्न हुआ, ये किसके कारण उत्पन्न हुआ कि घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ। इतना चीज किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो चीज ये उत्पन्न हुआ, ये क्या हुआ, घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ। तो चलिए, अब घर्षण के कारण ये चीज उत्पन्न हुआ। अब इसका क्या हुआ कि लैब में, अब इनके बताने के बाद इसमें लैब में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। लैब में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि वास्तव में ये बात सही है कि गलत है। तो अब क्या करते हैं, इस लैब के जो लैब में एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट हुआ, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इसमें क्या था
कि एक दो ठो ग्लास के राड थे, यानी कांच के राड थे। अब इसमें क्या किया गया कि रेशम के कपड़े से घर्षण कराया गया दोनों में। जब दोनों में घर्षण कराया गया तो घर्षण कराने के बाद क्या देखा गया कि जब दोनों को साथ लाया गया तो साथ लाने के बाद वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। और ये चीज जब उनको देखा गया तो साइंटिस्ट लोग इतना जानते थे कि चुंबक, इस आवेश से पहले उनको पता था चुंबक के बारे में। तो चुंबक में क्या होता था, जब दो समान ध्रुव होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब दो विपरीत ध्रुव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे जब ये दूसरे को प्रतिकर्षित किया, उनको लगा कि इस पर कोई ऐसा चीज होगा जो समान होगा। तो क्या था वो, वही था चार्ज। क्या था, चार्ज। अब ये चार्ज था, तो यानी उन्होंने कहा कि समान है तो इस पर प्लस होगा और इस पर भी क्या, कौन चार्ज उत्पन्न होगा, प्लस चार्ज उत्पन्न होगा। अभी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इस वाले ग्लास पर भी प्लस चार्ज उत्पन्न होगा और इस वाले ग्लास पर भी प्लस चार्ज उत्पन्न होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिकर्षण उत्पन्न हो गया। तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। और अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि अब वैज्ञानिकों ने किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ से देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है कि जब इस तरीके से उन्होंने सिस्टम को देखा वैज्ञानिकों ने, तो कहा अब थोड़ा सा, जब ये ग्लास और ग्लास दोनों थे, अब ऐसा करते हैं कि एक ग्लास लेते हैं, दूसरा कोई पदार्थ लेते हैं, ग्लास से कुछ अलग हो, क्योंकि ये दोनों समान है, इस पर प्लस चार्ज उत्पन्न हुए। अब उन्होंने क्या किया कि ग्लास से थोड़ा कुछ अलग चीज लिया। अलग चीज में क्या क्या लिया देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे एक छड़ से इसको लटकाया गया, ये एक ग्लास लिया और एक एबोनाइट पदार्थ लिया, एबोनाइट की नली राड लिया। यहाँ पे ये ग्लास की राड है, ये एबोनाइट की राड है, एबोनाइट भी एक ऐसा पदार्थ है जो कांच के भांति ही रहता है, ग्लास के भांति ही रहता है। तो उन्होंने लिया, लैब में कई प्रकार के सामान रखे जाते हैं वहां पे, तो उन्होंने इस तरीके से इसको लिया और एक छड़ से लटकाया। लटकाने के बाद इसको भी आवेशित करवाया, मतलब इसको भी घर्षण करवाया और इसको भी क्या कराया, घर्षण करवाया। तो अब रेशम के कपड़े से दोनों को घर्षण कराया गया और घर्षण कराने के बाद क्या देखा गया कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। मतलब आकर्षित मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो आकर्षित करने पर इन्होंने यहाँ पे देखा था कि दोनों ग्लास थे तो प्लस चार्ज था, तो ग्लास पर इन्होंने प्लस चार्ज मान लिया और जो एबोनाइट था इस पर क्या मान लिया, माइनस चार्ज मान लिया। सॉरी, यहाँ पे माइनस लिखना है, ये माइनस चार्ज इन्होंने मान लिया कि इस पर माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ कि यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे इस तरीके से माइनस चार्ज होता है। लेकिन ये देखा गया कि कुछ समय बाद ये पता चला कि नहीं, इस तरीके का सिस्टम को आप कैसे बता सकते हैं कि प्लस ही चार्ज यहाँ पे उत्पन्न हुआ। भाई, जब कोई नया काम होता है साइंस विज्ञान में, जब फिजिक्स में कोई नया काम होता है तो बस प्रश्न उस पर उठते हैं कि जैसे ये प्लस आपने कैसे बता दिया कि यहाँ पे प्लस ही था, जबकि यहाँ माइनस माइनस भी होगा तो भी प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि आवेश क्या हुए, समान हुए, चार्ज क्या हुए, समान हुए। और आपने कैसे कह दिया कि एबोनाइट के तार पर माइनस का और इस पर प्लस का हुआ। ऐसे करने पर एक्सपेरिमेंट तो हुआ, लेकिन इसमें सही निष्कर्ष नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसे में इतना जब करने के बाद तब एक नया सिस्टम आता है जिसको कहा जाता है आवेश उत्पत्ति का कारण या आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम आवेश की परिभाषा की तरफ चलते हैं कि आवेश को परिभाषित कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश उत्पत्ति का कारण क्या होता है या आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है, इसको कैसे डिफिनेशन इसका क्या होता है। तो डेफिनेशन बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है और मेरे साथ आसानी से इसको बोलेंगे तो समझ जाएंगे। कुछ है नहीं, लिखा है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे लिखा क्या गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ है तो उसका ऐसा गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, कोई भी पदार्थ का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण उसमें, यानी किसमें, उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, यानी कोई पदार्थ का ऐसा गुण हो जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। बहुत कठिन नहीं है, एक बार और मेरे साथ बोलेंगे ध्यान से कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, देखिए रटना नहीं है, समझना है कि कोई भी पदार्थ है उसका ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो। यदि उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी एक अजीब टाइप का शॉक लगता है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको क्या कहलाता है, वो आवेश कहलाता है। अर्थात किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, आवेश कहलाता है। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, देखो ध्यान से। अब होता क्या है कि किसी भी चीज को प्रदर्शित करने का एक सिंबल रखा जाता है, तो इसका जो सिंबल रखा गया, क्या रखा गया, क्यू रखा गया। देखिए यहाँ पे आवेश कहलाता है, आवेश पर यहाँ पे क्या है, क्यू, यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब भी आपको कहीं फिजिक्स में क्यू दिखा रहे, फिजिक्स में जब कभी आपको क्यू दिखे यहाँ पर, तो जब क्यू दिखता है तो आप समझ जाना कि क्या हो जाएगा, वो आवेश। ये क्या कहलाएगा, आवेश। कभी भी फिजिक्स में आपको कहीं भी क्यू दिखा तो समझ जाना हो वो क्या है, आवेश है। फिर अब आगे इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी जो आवेश है वो क्या हो, उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और एक बात और कि यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मात्रक क्या होता है और अदिश राशि का क्या मतलब है। तो मात्रक क्या होता है, यानी मात्रक का मतलब होता है जिसकी सहायता से किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु की मात्रा की गणना की जाए कि कितना मात्रा में आ रहा है और कितना मात्रा में जा रहा है, या कितनी मात्रा उस पदार्थ में उसकी है, तो वो मात्रक कहलाता है। लेकिन ध्यान समझना कि यहाँ पे है कूलाम, तो कूलाम मात्रक जरूर है आवेश का, लेकिन आवेश का मात्रक कूलाम तो है, लेकिन एक सिस्टम और ध्यान से समझना कि कूलाम किसी एक वैज्ञानिक का नाम है, किसी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने आवेश की मात्रा की क्या की, गणना की, जिसने आवेश की मात्रा की गणना की। यानी उन्होंने बताया कि किसी पदार्थ में कितना आवेश उत्पन्न होता है। तो कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि किसी भी पदार्थ में कितना आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए उसका मात्रक क्या कहा गया, कूलाम कहा गया। यानी ये जो कूलाम है ये मात्रक तो जरूर है, लेकिन यह किसी व्यक्ति का नाम है जो आवेश की मात्रा को बताया है, जो आवेश की मात्रा की पता किया है, आवेश की मात्रा को कि किसी भी पदार्थ में कितना आवेश उत्पन्न होता है। तो किसने बताया, कूलाम ने बताया, इसलिए आवेश का मात्रक क्या कहलाया, कूलाम कहलाया। अगली बात है कि यह एक अदिश राशि है। यह क्या है, अदिश राशि है। ध्यान समझना कि यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, अदिश, अदिश, अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। जिस राशि में दिशा न हो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब जब आवेश किसी वस्तु में, किसी पिंड में जब आवेश उत्पन्न होता है, पिंड का मतलब ध्यान देना वस्तु, वैज्ञानिक लैंग्वेज में, विज्ञान के लैंग्वेज में किसी वस्तु को पिंड कहा जाता है। तो पिंड का मतलब वस्तु। जब किसी पिंड में आवेश उत्पन्न होता है तो आवेश ये नहीं पता होता कि आवेश को जाना किधर से, उसका दिशा आप निर्धारित नहीं कर सकते कि किधर से आवेश सब जगह से उसमें उत्पन्न होता है। तो आवेश की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये रहा आवेश। और एक चीज, अब गणना क्या किया जाता है, यहाँ पे एक फार्मूला आता है कि Q बराबर NE। अब देखिए Q बराबर NI
अभी इसको आगे और डिटेल में डिफाइन किया जाएगा। जबकि यहाँ पे Q अभी आपसे बताया गया कि जहां भी Q दिखे उसको आवेश कहा जाता है, तो यहाँ कह सकते हैं कि Q क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। और जो N है आपका, N क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद जो E है, वो E क्या है? ध्यान समझना, हर एक वेरिएबल को आप जानो कि कौन चीज क्या है। तो यहाँ पे E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश का मतलब चार्ज, आवेश। तो ये चीज ये पूरा आवेश का डिटेल डिस्कस है कि इस तरीके से आवेश में पहला फार्मूला निकल के आया कि Q बराबर Ni, जहां Q क्या है? आवेश है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये रहा आवेश का डिटेल डिस्कस। चलिए।